हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज का टॉपिक हम लेते हैं क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 12.2 पावर एंड एक्सपोनेंट्स। इसमें एक्सरसाइज नंबर 12.2 इसमें हमें देखना है, क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इसको केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज करते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में इस वर्ड का यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का। मैथ में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना और जिसकी वैल्यू 1 से लेके 1 से या 1 से ज़्यादा होती है और 10 से कम होनी चाहिए, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर ऑफ 10, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। लाइक इसको यदि जनरल फॉर्म में हम लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 10 टू द पावर b, where a is 1.02 less than 10 and b is any integer, b is any integer, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो इसको हम जनरल टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसको लिखना चाहें कोई कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो लाइक 3.0 इंटू 10 टू द पावर 10, इस तरह के से जहां लिखा होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं लाइक 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इस तरह से जो नंबर्स लिखे होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। सो इस तरह से जो एग्जांपल मैंने दिया दो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं कि मैथ में या साइंस में कुछ नंबर्स या तो बहुत ही छोटे होते हैं या बहुत ही बड़े होते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। मैथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ नंबर्स बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं या बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उस नंबर्स को लिखने के लिए शॉर्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसके लिए क्वेश्चंस लेते हैं हम। एक क्वेश्चन फर्स्ट, एंड द क्वेश्चन फर्स्ट इज 0.11 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। Solution. So 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 85, इसको
हम जो कि जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए जो ए वैल्यू लिखना होता है ए की, वो होता है 1 से लेकर 10 तक, तो इसको हम 8.5 लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 8.5, दैट इज ए इंटू 10 टू द पावर, हाउ मच, कितना 10 का पावर होगा। अब यहाँ पे जो ये डेसिमल यहाँ पे है, इसको शिफ्ट यहाँ पे करना है, डेसिमल को 8 और 5 के बीच में शिफ्ट करना है, डेसिमल को 8 और 5 के बीच में प्लेस करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने 8.5 लिख दिया। 8.5 के बाद अब 10 का पावर कितना होगा, तो हमने देखा कि डेसिमल कितने डिजिट तक शिफ्ट किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 डिजिट तक शिफ्ट किया है। तो इसलिए यहाँ पे 10 का पावर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यदि डेसिमल राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, डेसिमल यदि राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे साइन होगा माइनस, यहाँ पे साइन होगा माइनस। तो एंड दिस वैल्यू 8.5 × 10⁻12, that is called standard form, standard form of number। ओके, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, लाइक क्वेश्चंस है कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 85, ये नंबर दिया हुआ है। और यहाँ इस सेकेंड मेथड से इसको हम देख सकते हैं। सेकेंड मेथड देखने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 85। इसको हम लिख सकते हैं 85 डिवाइडिंग बाय, अब यहाँ पे डेसिमल है और 85 हमने लिख दिया, तो अब डेसिमल को हटाने के लिए हम डेसिमल के लिए 1 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे और जितने भी डिजिट हैं इसके बाद उसके लिए हम 0 लगा देंगे। तो आप देखेंगे 11 तो 0 है और 2 है, तो टोटल 13 है, तो यहाँ नीचे हम 13 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना लिख सकते हैं इसको इक्वल। अब हमें 85 नहीं लिखना, हमें 8.5 लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8.5 × 10, यानी 8.5 से और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट 85 डिवाइडिंग बाय 1 एंड 13 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पे ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हम अब लिख सकते हैं 8.5 डिवाइडिंग बाय, आप देख रहे हैं कि 1 है और 12 0 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 12। इसको यदि हम ये डिनोमिनेटर में है, इसको यदि न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये इसका पावर माइनस हो जाएगा। तो हम अभी इसको लिख सकते हैं 8.5 × 10 टू द पावर -12। वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट। सो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, सो वेरी सिंपल। तो इस तरह से हम ये आप देख रहे हैं कि बहुत सी छोटी संख्या है, डेसिमल के बाद 11 0 है, देन 85 बहुत छोटी संख्या है। इस संख्या को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एंड इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन में हम कोई
बड़ी संख्या लेते हैं। सो 602 इंटू, और इसके आगे है 13 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो। इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। सॉल्यूशन, पहले हम ये नंबर्स लिख लेते हैं। 602 13 टाइम्स जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इक्वल। अब डेसिमल यहाँ पे नहीं है, हमें को डेसिमल यहाँ रखना है, डेसिमल यहाँ रखना है, यानी कि डेसिमल नहीं है इसका मतलब डेसिमल इसका हम कह सकते हैं कि यहाँ पे है। ये इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे इसका डेसिमल यहाँ पे है, सबसे लास्ट में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका डेसिमल है लास्ट में। अब हमको डेसिमल रखना है यहाँ पे, दैट इज 6.02 इंटू, आप देख रहे हैं कि 10 टू द पावर, अब 10 टू पावर कितना होगा, तो डेसिमल चूंकि हम, यदि इसमें डेसिमल नहीं, इसका डेसिमल इसका यहाँ पे है, तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, डेसिमल हो रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में डेसिमल राइट में शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पे डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। अब कितना डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हम पावर इसका लिख सकते हैं 15। चूंकि डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है इसलिए इसका साइन होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15 एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किसी भी कितना ही बड़ा संख्या को या कितनी ही छोटी संख्या को इस तरह से हम शॉर्ट में जब लिखते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड यही है इस क्वेश्चंस में इस तरह से लिखना होता है। थर्ड क्वेश्चंस लेते हैं। इलेवन टाइम्स जीरो है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट में है 9 4 2। सॉल्यूशन 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 9 4 2 इक्वल। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है, हमको लिखना है 9.42, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम ए की वैल्यू जैसे इस तरह से जो हमने आपको बताया था कि दैट फॉर्म इज लाइक ए इंटू बी 10 टू द पावर बी, तो ए की जो वैल्यू होती है 1 से लेकर 1 या 1 से ज़्यादा होती है और 10 से कम होती है, तो 10 से कम यानी 9.42 हम लिखेंगे इसको। यानी कि डेसिमल को हम 9 और 4 के बीच में रखेंगे इंटू 10। अब पावर कितना होगा, डेसिमल चूंकि राइट साइड में आप शिफ्ट हो रहा है तो कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। और चूंकि डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो इसका पावर होगा दैट इज नेगेटिव, और ये इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म
वेरी सिंपल है। और जैसे मैंने दूसरा मेथड बताया था तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। थ्री 186 and 7 times 0, 1 2 3 4 5 6 7. Now see the solution. 3 1 8 6 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है तो इट मीन्स डेसिमल इसका यहाँ पे है और हमको डेसिमल रखना है 3 और 1 के बीच में। सो 3.186 इंटू 10 टू द पावर, अब डेसिमल कितना डिजिट शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टू द पावर 10। डेसिमल चूंकि राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पॉजिटिव साइन अब लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए 3.186 इंटू 10 टू द पावर 10 इज द numbers and that is a standard form, a standard form. So इस तरह से किसी भी कितनी भी बड़ी छोटी संख्या को या कितनी भी बड़ी संख्या को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। उस शॉर्ट में लिखने की जो प्रोसेस होती है, जो नंबर्स होती है, दिस शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स में उसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में, और ध्यान से देखने के लिए और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।